इस गांव में जो भी रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज मैं जा रहा हूं उस सच को जानने जिसे सब छुपा रहे हैं। मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं पहुंच चुका हूं भारत के सबसे रहस्यमय गांव कालीघाट। जैसे ही मैं इस गांव के अंदर आया मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा बहुत ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक मेरा फोन बंद हो गया। मैंने कोशिश की लेकिन वो चालू ही नहीं हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, यहां से चले जाओ। मैं तुरंत पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मुझे समझ आ गया था ये जगह सामान्य नहीं है। गांव के बीचों बीच एक पुराना बंगला था, टूटा हुआ, सुनसान, जैसे सालों से कोई वहां नहीं गया हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही अंदर कदम रखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च ऑन की और दीवारों पर कुछ अजीब देखा। पुरानी तस्वीरें, लेकिन उनमें लोगों की आंखें खुरची हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी पहचान मिटा दी हो। तभी मेरी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। वो बंद था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया और जो मैंने देखा, मेरी सांसें रुक गईं। वहां एक इंसान खड़ा था और वो मैं ही था, लेकिन उसका चेहरा डरावना था, आंखें काली और मुस्कान अजीब। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यहां सच जानने आए हो, लेकिन सच तुम खुद हो। मैं डर गया। उसने फिर कहा, तुम हमेशा डरते रहे हो, असफलता से, लोगों से, खुद से, और आज तुम अपने डर के सामने खड़े हो। अचानक सब बदल गया। मैं अपने बचपन में था, जहां लोग मुझे कहते थे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेल होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार मैंने भागना नहीं चुना। मैंने खुद से कहा, अब बस, मैं नहीं डरूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो डरावना रूप चीखने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। और फिर मैं बाहर था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं बदल चुका था। अब मैं डरकर नहीं जीऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मैं वापस मुड़ा तो मैंने उसे फिर देखा। वो अभी भी वहां खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। जैसे ही मैं बाहर आया वैसे ही मेरा फोन फिर से चालू हो गया। मैं उसको देखकर मैं हैरान हो गया, कैसे मेरा फोन वापस चालू हो गया। मैं हैरान था।